हेलो दोस्तों, इसमें आपको बिहार दरोगा साइंस क्लास लेके आया हूँ स्पेशल दोस्तों। जिनका भी एग्ज़ाम 18 जनवरी का है वो लोग साइंस स्पेशल देख सकते हैं क्लास को। दोस्तों इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुष्क सेल है। साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शुष्क सेल है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जिनका भी एग्जाम 18 जनवरी को हो दोस्तों या 23 जनवरी का है वो साइंस स्पेशल क्लास देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए में है वायु से गुजरने पर, ऑप्शन बी में है जल से गुजरने पर, ऑप्शन सी में है कांच से गुजरने पर, ऑप्शन डी में है निर्वात से गुजरने पर। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा, कांच से गुजरने पर। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है लोहे का, ऑप्शन बी में है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी में है तांबे का, ऑप्शन डी में है इस्पात का। 3 का राइट आंसर आप लोग को पता होगा दोस्तों, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे का, और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस यंत्र का काम उल्टा होता है, डायनमो के कार्य का। किस यंत्र का काम उल्टा होता है, डायनमो के कार्य का। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटर का। किस यंत्र का काम उल्टा होता है, डायनमो के कार्य का, मोटर का काम होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो पाएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है दोस्तों। 5 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो पाएगा, फलक 100 मीटर से। फलक 100 मीटर से मापा जाता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में है 180 डिग्री। 6 का राइट आंसर अब आप लोग बताएंगे दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो पाएगा, 90 डिग्री होता है दोस्तों। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कैसा क्वेश्चन है, कैसा लगा आपको क्लास करने में। 8 नंबर प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक है। आप लोग को पता होगा दोस्तों स्कूटर के आविष्कारक है। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रॉडशॉ। स्कूटर का आविष्कारक है ब्रॉडशॉ है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की दोस्तों। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टर हेंस ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो पाएगा, विक्टर हेंस ने किया था दोस्तों। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, विक्टर हेंस ने की थी। 10 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। दोस्तों आप लोग को साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो चैनल को अब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित करता है
ऑप्शन ए में है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी में है बीटा किरणें, ऑप्शन सी में है किरणें, ऑप्शन डी में है एक्स किरणें। 11 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किरणें हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का देख लेते हैं। 11 का प्रश्न क्या कर रहा है, 11 का देखिए तो। देख लेते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन गामा हो जाएगा, गामा किरणें हो जाएगा दोस्तों, गामा किरणें हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गामा किरणें यहाँ पे हो पाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गामा किरणें हो पाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एडरसन ने की थी। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का घटक होता है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अतिचालक का लक्ष्य है। अतिचालक का लक्ष्य है दोस्तों, ऑप्शन ए में है उच्च परागमता, ऑप्शन बी में है निम्न परागमता, ऑप्शन सी में है शून्य परागमता, ऑप्शन डी में है अनंत परागमता। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में 14 का राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। अतिचालक का लक्षण है 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च परागमता हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उदरपातन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी में है जर्मनी से, ऑप्शन सी में है फ्रांस से, ऑप्शन डी में है ग्रीस से। तो 16 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीस से हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। 17 का राइट आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बताएं कमेंट सेक्शन में। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन तत्व दोस्तों पाया जाता है। 19 में प्रश्न क्या करा दोस्तों, चुंबकीय यामियोतर और भौगोलिक यामियोतर के बीच के कोण को कहते हैं। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किरणों की। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है बाई किरणों की जाएगा दोस्तों, बाई किरणों की होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है बाई किरणों की, यहाँ पे बाई होगा, बाई होगा दोस्तों, बाई किरणों की होती है। फिर से लिख देते हैं, बाई किरणों की होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि। 21 का
राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होती है कम। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी दर्पण का कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए दोस्तों किस उपकरण का उपयोग करते हैं? 23 का राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, एमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक एंगस्ट्रम बराबर है, एक एंगस्ट्रम बराबर है दोस्तों। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगनी रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। विचलन लाल रंग का सबसे अधिक होता है, आवर्तनांक बैगनी रंग का अधिक होता है दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा का। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा का। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है दोस्तों। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6×10⁻24 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6×10⁻24 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, 6×10⁻24 ग्राम हो जाएगा। द राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है दोस्तों। 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 घंटे होता है। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लिफ्ट की खोज किसने की, लिफ्ट की खोज किसने की थी दोस्तों? 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओटिस ने की थी। लिफ्ट की खोज किसने की? ओटिस ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में होती है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड होता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाता है दोस्तों। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान घट जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका, जब बर्फ पिघलती है तो इसका ऑप्शन ए में है आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी में है आयतन घटता है, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। कौन पहले बताते हैं देखते हैं।
जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयतन घटता है दोस्तों। 36 में प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों। 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा की। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। 38 के राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर को। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार ऑप्शन ए में है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में है घट जाएगा, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा हो पाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को बिहार दरोगा एसआई साइंस क्लास ये था दोस्तों। आप लोग भी बिहार दरोगा का जीके जीएस या करंट अफेयर्स या साइंस क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा